ब्लैक फॉरेस्ट। एक बार इन्हें जो हमें रास्ता चूज़ करना चाहिए था उसमें हमें 1 साल देर हो गई, बट जो केक कटिंग की क्लिप्स ऐड करूँगी आई होप गाइस आप लोगों को अच्छी लगेगी। वो दिखाओ आराम हाथ में, ये दिखाओ अब मशरूम दिखाओ। लो अब आप ले लो फोन, लो फोन ले लो मशरूम दिखा दो, लो दिखा। अब बाकी आप लोग इस वाले रिकॉर्ड करिए होगा, थोड़ी सी कुछ सेकंड से रिकॉर्ड करिए। और आज है 16 दिसंबर, ठीक है, आज है माधव का बर्थडे, मतलब जूनियर माधव ने आज केक कट किया था। अब इसके बाद मैं क्लिप लगा दूंगी वो केक वाली, तो आप लोग तब सब इंजॉय करिएगा। और बाकी आपने खाने वाली जो भी क्लिप जितनी भी मैं शूट कर पाई थी मैंने की, क्योंकि ना ऐसा था आरा बिल्कुल भी ना शूट नहीं करने देता बिल्कुल। ये बिंदी पता नहीं कैसे हो रही है, वाइट मुड़ गई है थे कि आरा मेरी उस समय गोदी में चढ़े हुए थे, बिल्कुल गोदी में रहना है। कभी कभी जैसे बच्चों को क्रैंकी हो जाते हैं ना, गोदी में ही चढ़ना है, गोदरू बच्चा वैसे, तो नीचे नहीं उतरना। और इतनी मुश्किल से मैंने वो कुछ वीडियो क्लिप जो आपने देखी, मटर मशरूम नहीं मशरूम बनाया था, क्योंकि आरव को बहुत ज़्यादा पसंद है मशरूम, तो वो खुद जाके आज लेके आता है मशरूम। और जो आरव को पसंद है वैसे भी वही बनता है। और आज तो जूनियर माधव ने केक कट किया, तो जो उसने बोला मैंने वही बना दिया मशरूम। और फ्रेंच फ्राइज़ भी बनाए थे शाम में, इवनिंग स्नैक्स में, लेकिन वो मैं आपको बताया ना, मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई ज़्यादा इस वजह से, क्योंकि वो नहीं कुछ भी बहुत उस समय क्रैंकी हो गया था, एकदम से बहुत रो रहा था। और ये सब तो मेरी बहुत बात की चीज़ें हैं, पहले तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मुझे देखनी। अगर वो रोता है तो मैं बिल्कुल कैमरा वैमरा सब कुछ बंद कर देती हूँ, मैं मोबाइल भी टच नहीं करती हूँ। इस वजह से हो सकता है कि मैं बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आते हैं, मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता। मैं लाइव भी बहुत, आप लोग देख ही पा रहे होंगे, बहुत मेरा टाइम फिक्स नहीं रह रहा है, क्योंकि सब चीज़ें मैनेज करनी होती हैं यार, बड़ा मुश्किल हो जाता है, कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। और बाकी आज आरव को पता था कि आज किसका बर्थडे है, आज उसको सब कुछ पता था कि आज पापा का बर्थडे, मतलब मैं केक कट करूँगा। वैसे तो बर्थडे किसी का भी हो, कुछ भी हो, आरव भी केक कट करते हैं,
तो मैं ही केक कट करूँगा। तो आरव ने केक कट किया, आप इसके बाद क्लिप देखिएगा। क्योंकि ऐसा है कि हम पिछले साल से हम 16 दिसंबर को हमने पिछले साल भी केक कट किया था और हमने इस बार भी केक कट किया। हम आगे आने वाले 16 दिसंबर को केक कट करेंगे। और आज माधव का बर्थडे होता है क्योंकि, और जूनियर माधव केक कट करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। हम और आज कल से आरव को पता था कि आज पापा का बर्थडे है, तो आरव बहुत एक्साइटेड, मम्मा मुझे केक काटना है, पापा पापा कब आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं, मैं सारी चीज़ें सोशलाइज नहीं करती हूँ। कुछ बच्चे की कन्वर्सेशन होती है जो मैं नहीं सही समझती कि प्रिवेसी होती है बच्चे और माँ में भी कुछ होती है। छोटा नहीं है वो, भले ही एज से छोटा हो लेकिन बहुत मैच्योर है, बहुत समझदार है, उसको सारी चीज़ें पता है। उसको एक एक चीज़ के बारे में नॉलेज होती है, सब कुछ उसको पता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि वो एज इज़ जस्ट अ नंबर फॉर हिम ऑल्सो, फॉर आरव ऑल्सो है। क्योंकि इतना मुझे लगता है ऐसे बच्चे ज़्यादा जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, या तो जिनके ऊपर से भगवान ऐसे साया हटा देते हैं बाप का। मुझे बहुत बहुत गुस्सा आती है कभी कभी सच में, लेकिन कोई बात नहीं। जब हटाया है तो देख भी भगवान ही लेंगे अपने आप। जब ऐसा ऐसे भगवान ने किया है और नहीं रहने दिया, फादर का सब ख़त्म कर दिया, कोई बात नहीं, भगवान ही देख लेंगे। भगवान देखते भी आए हैं, आगे भी देखेंगे। और बस, तो वो बहुत समझदार है, सब चीज़ें समझता है। तो कुछ बातें होती पूछता है, मैं क्या सोशली मैंने कभी वो चीज़ें नहीं बोली हैं, और मैं कैसे उसको टैकल करती हूँ बस मुझे पता है। और हम जो रहते हैं ना घर में, सब लोग मतलब उन्हें पता है, 4-5 लोगों को, बस 4 लोगों को, और उन्हें पता है कि हम उसकी बातों को कैसे हम टैकल करते हैं, हम कैसे रिप्लाई करते हैं। हाँ, वो बस हम जानते हैं बस। और क्योंकि दुनिया के बोलने के लिए 100 मुँह होते हैं, 100 बकवास करते हैं। किसी को कुछ भी भौंकने में कुछ भी नहीं जाता, 2 मुँह हिलाएंगे, भौंकेंगे, चलते बनेंगे, है ना, या 2 कुछ भी करेंगे। जब जब खुद के घर पे, खुद के बच्चों पे आती है, तभी इंसान को चीज़ें ना रियलाइज़ होती है। और ठीक है, मैं खैर इस बात को बार बार तुम्हें कभी भी नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन ठीक है। माधव ना तो हमारे लिए कभी ऐसा कुछ था, बहुत बहुत चीज़ें हुई हैं, बहुत चीज़ें ऐसे रियलाइज़ कराई जाती थी मुझे कि मेरा हर सेकंड पे ये रियलाइज़ कराया जाना कि अब तुम वो नहीं हो, वो वाली वो नहीं हो, वो नहीं हो, तुम ये हो। तो यार देखो, उस चीज़ में मैंने खैर बहुत एडजस्ट करने की कोशिश करी। खैर कोई बात नहीं, मुझे आज भी याद है, आज से 2021, हाँ आज से 22, 23, 24, हाँ 3 साल पहले, आज से 2021 वाले बर्थडे पे माधव के 15 दिसंबर को, 16 दिसंबर को बर्थडे होता, 15 दिसंबर 2021 को भी बहुत बड़ा महायुद्ध हुआ था। ठीक है, अब वो वही बात है कि 4 लोगों को पता होता था, किसी 5वें को पता भी नहीं होता था। तो बहुत ऐसी चीज़ होती है, ऐसी चीज़ें हुई हैं जो हमारे स्पेशल दिन से पहले हर चीज़ें बिगाड़ी गई हैं 2 लोगों के द्वारा बस। तो कोई बात नहीं, खैर हाँ मैं क्या बोलूँ, वो रहते हैं ना कभी कभी माइंड में चीज़ें, वो टाइम बीत जाता है, छाप छोड़ जाती है चीज़ें, वो रह जाती है। सब बातें तो सब याद है। और अब बिल्कुल भी, पहले आज से 2-3 महीने पहले कहीं ना कहीं कुछ सॉफ्ट कॉर्नर भी था, लेकिन अब आज से 2 महीने पहले वो भी सब ख़त्म हो गया। बिल्कुल नहीं, जो जैसा होगा अब वैसा ही होगा। अब जो मेरे को रास्ता मैंने चूज़ किया, वो वह रास्ते पे ही मुझे चल रहा है। अब कॉम्प्रोमाइज़ का सी भी नहीं है। मैं क्या चोर हूँ, या फिर मैं भिखमंगी थोड़ी ना, मैं भिखारी थोड़ी ना, जो तुमने भीख में इतना दिया तो मैंने भीख में रख लिया। अब इतना सा कुछ भी नहीं है, क्योंकि चीज़ें तो बहुत टाइम से गलत हो रही थी। मैं बोलूँगी 30 जून 2020 से गलत हो रही थी। अगर माधव भी आज माधव का बर्थडे है, खैर मुझे ये सारी बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ मैं इतना बता दूँ कि कुछ लोग अभी भी मुँह हिला देते हैं, मुँह हिला के कुछ भी भौंक देते हैं। लेकिन अगर माधव भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे ही होते नेचर वाइज भी, तो शायद हमारे बीच चीज़ें कुछ ठीक ही नहीं होती। 2020 से अगले दिन से ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दी गई थी। तो अब पता नहीं खैर क्यों होता था, किस लिए, लेकिन हाँ मुझे आज भी एक एक चीज़ याद है, मेंटली डिप्रेस करना। और खैर मैं वो चीज़ें कभी भी नहीं भूल सकती, इतनी चीज़ें फेस करी हैं। खैर जिसने फेस करी होती है वो बस उसे ही पता होती है।
और कोई इसके अलावा समझ भी नहीं सकता। और पता नहीं मैं वीडियो में क्या क्या ही बोल रही हूँ, लेकिन जो भी मैं बोल रही हूँ सही में मेरे को बहुत वो लग रहा था कि अंदर होता है ना कि जब जब ऐसा कुछ होता है तो वो लगता है। खैर कोई बात नहीं, हमने केक कट करवाया जूनियर माधव से। और पता नहीं बस, हाँ बस मैं भगवान से, मैं तो कुछ भी नहीं मांगती, मैं बस भगवान से जो अच्छा हो बस वो करना, और हो सके तो हमारा माधव हमें लौटा दो बस। मैं भगवान से यही मांगती हूँ आज के दिन भी। और आज का दिन क्या, मैं तो तब से 2 साल हो गए यही मांगती हूँ कि अगर कुछ भी मेरे कर्म इतने से भी अच्छे रहे होंगे तो प्लीज़ बस यही करें भगवान कि हमें लौटा दें बस। बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे भगवान से। जिसको जो भीख में लेना है ना, मैं सही बताती हूँ, मैं मेरी ये वीडियो रिकॉर्ड रहती है कि मैं भीख में दे दूँगी, भीख में, सच में भीख समझ के भिखारियों को दान दे दूँगी। लेकिन नहीं वैसे, लेकिन जब मेरा माधव आ जाएगा तब। हाँ हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें बहुत सिली लग रही होंगी, लेकिन नहीं, मैं सच में मैं भगवान से, हाँ क्या ही बोलूँ हम बस। वही है ना, जब जिसकी बेटी जब इस जगह पे होती है ना, तब खिल्ली नहीं बनाई जाती, तब दुख समझा जाता है। लेकिन जब खुद की बेटी नहीं होती तो खिल्ली मजाक बनाई जाती है। अच्छी बात है। और बहुत चीज़ें हैं जो पता चलती हैं, आए दिन पता चलती है हर चीज़ को। तो मैं सोशली मैंने कभी ना तो बखेड़ा डाला है ना मैं डालती हूँ, लेकिन कभी कभी जब फ्लो में बातें होती हैं तो बहुत सारी बातें मन में रह जाती हैं, तो जो कि मैं आप लोगों के साथ वीडियो ब्लॉग के थ्रू शेयर कर देती हूँ। एंड गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, और मुझे एक मैम ने बोला भी था आप थोड़ी शॉर्ट वीडियो बनाया करें। तो अब 11 मिनट की यहाँ पे हो गई है वीडियो। अब मैं स्टॉप कर रही हूँ। मैं आगे की जो केक कटिंग की क्लिप्स ऐड करूँगी। आई होप गाइज आप लोगों को अच्छी लगेगी। एंड प्लीज़ बहुत सारा प्यार दीजिएगा, बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिएगा। अपने जूनियर माधव को ऐसे ही प्यार करिएगा। और जल्दी आपके साथ भी मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँगी बहुत सारे लोगों का, क्योंकि ये रिक्वेस्ट भी करी थी एक भैया ने मुझसे, प्लीज़ हमें आरफ से मिलना है। तो जी हाँ, मैं जल्दी इंट्रोड्यूस करवाऊँगी आप लोगों के सबके साथ। हाँ बस ये कह लीजिए आप, जो हमें रास्ता चूज़ करना चाहिए था उसमें हमें 1 साल देर हो गई, बट कोई बात नहीं, 1 साल का टाइम देना भी ज़रूरी था। तो वो चीज़ें हुई, मतलब लोकल लेवल पे टाइम देना ज़रूरी था, तो वो टाइम दिया 1 साल का। बाकी अब आने वाला टाइम बाय गॉड ग्रेस सब अच्छा होगा, तो मैं जल्दी इंट्रोड्यूस भी करवाऊँगी। एंड आई होप गाइस आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और इसके बाद आप लोग केक कटिंग क्लिप्स देखना मत भूलिएगा। और बस मशरूम बनाया था और साग आज दोबारा से बनाया था, उसकी मैंने कुछ शूट नहीं किया है, क्योंकि इसलिए बनाया था क्योंकि रखा हुआ था बहुत सारा, तो साग भी बन गया था, मशरूम भी। और बस बाकी रोटी जो थी वो बाहर से आ गई थी, रोटी घर में नहीं बनी थी। गार्लिक नान और रुमाली रोटी वो बाहर से आ गई थी, क्योंकि आरफ को रुमाली रोटी बहुत अच्छी लगती है, गार्लिक नान भी बहुत अच्छी लगती है, दोनों चीज़। और आप लोग आगे आगे देखिएगा केक वाली क्लिप में कैसे आरव ने क्या चीज़ें करी हैं भाई, कितना भी उसको बिल्कुल वो माधव की तरह है, बिल्कुल अपने मतलब मैं आपको बताऊं, एक्सेस है वो साइज में, बस ये फ़र्क है, बाकी वो डिट्टो माधव है, डिट्टो। उसको मीठे से जितना रोको उसे उतना मीठा खाना, बिल्कुल माधव की तरह, अपने पापा की तरह, डिट्टो कार्बन कॉपी। तो गाइस अभी थोड़ी काटेंगे। आपने बोला था मैं करना, चलो सब हैप्पी बर्थडे छोटे माधव, हैप्पी बर्थडे दिया छोटा माधव, हैप्पी बर्थडे माधव। ये नाना जी खा लो। ब्राउन ब्राउन, अरे वाह, ये दिख रहा है, शुरू से ब्राउन ही पसंद है, ब्लैक फॉरेस्ट। एक बार इन्हें मेरे बर्थडे मंगा ली था रेड, यही ब्लैक फॉरेस्ट सेम बर्थडे पे कौन सा कलर का रेड आपने मंगाया था मेरे बर्थडे पे, रेड है ना, और फिर खाया भी नहीं था। अरे दोनों सेम कॉपी है, बस फर्क है साइज का फर्क है। घर तो टूट जाए, ऐसे नहीं बोलते,
कह दो हैप्पी बर्थडे टू मी। देखो गिर रहा है। हैप्पी बर्थडे टू मी। अच्छा कि देखो देखो आशी से बहुत टैबल रखा है भैया, एक वो येलो वाला पजामा दे दे साइकिल पे। अच्छा ठीक है, पहले इससे हाथ पोछो, हैंड पोछो। वो ना